तस्वीरें देखिए, भागते दौड़ते लोग, चीख पुकार के बीच जान बचाने की जद्दोजहद करते नागरिक। ये कोई और देश नहीं बल्कि वो इसराइल है जो खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बताता है। वो देश जो अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता है, लेकिन अब इसे आयरन डोम की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल ये तस्वीरें यमन के हूती विद्रोहियों से इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले की बात की है। इससे पहले कमोवेश यही स्थिति रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े हमले के बाद भी दिखी। मिसाइल और ड्रोन से किए गए इन हमलों ने इसराइल की सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि हूतियों ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे, जिनमें से एक ड्रोन आयरन डोम को चकमा देकर इसराइल के एयरपोर्ट तक जा पहुंचा। इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी एक मिसाइल गिरी। पिछले हफ्ते भी यही स्थिति थी और सीधे एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से टकरा गई। हमले के बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इमारत की खिड़कियों को नुकसान हुआ और कम से कम 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि भी हुई, जिन्हें इलाज के लिए एलात शहर की अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन का पता तो वायुसेना की प्रणाली ने लगा लिया, लेकिन खतरे का सही आकलन न होने की वजह से जवाबी कार्रवाई करने वाले सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाए। यानी आयरन डोम जैसी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली भी इस हमले पर फेल हो गई। वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनके सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बयान जारी करते हुए कहा, यह हमला गजा में इजरायली कार्रवाई के जवाब में किया गया। बताया जा रहा है कि हूतियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही मिसाइलें और ड्रोन ईरान निर्मित हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के तकनीकी विशेषज्ञ भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाइपरसोनिक और मल्टी वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तकनीकी हूतियों के पास नहीं है। हूतियों का यह हमला कोई पहली बार नहीं है। कुछ हफ्तों में कई बार हूती विद्रोही यमन से मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। हालांकि कई बार इसराइल ने इन हमलों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बार मामला सीधे देश के एक बड़े एयरपोर्ट से जुड़ा था, जिसे छिपाया नहीं जा सका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बड़ा सवाल यह है, अगर हूतियों की अपेक्षाकृत सस्ते और लो टेक्नोलॉजी आयरन डोम को मात दे सकते हैं, तो अगर कल को ईरान खुलकर मोर्चे पर आ जाए, तो क्या इसराइल और उसके सहयोगी अमेरिका का थर्ड और दूसरे हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम टिक पाएंगे? यह हमला सिर्फ इसराइल की सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर भी एक बड़ा अलर्ट है और यह भी इशारा कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया और ज्यादा अशांत दिख सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। गजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की इसराइल की नीति अब ऑपरेशनल हो चुकी है। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चला रही है और गजा को अपने क्षेत्र में अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल को वेस्ट बैंक में कब्जे को बढ़ाने के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी जारी की है। दोनों खाड़ी देशों ने स्पष्ट किया है कि यदि इसराइल ने वेस्ट बैंक के क्षेत्रों, खासतौर पर जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को अपने में मिलाने की कोशिश की, तो ये अब्राहम समझौते को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब गजा और वेस्ट बैंक में तनाव चरम पर है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसराइल की कान न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुद्दा पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की मुलाकात में प्रमुखता से उठा। इस बैठक में दोनों नेताओं ने वेस्ट बैंक और गजा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और इसराइल की नीतियों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि इसराइल का कोई भी आक्रामक कदम, खास तौर पर वेस्ट बैंक में क्षेत्रीय विस्तार, अब्राहम समझौते की मूल भावना को कमजोर करेगा। खास बात यह है कि सऊदी अरब अब तक इसराइल के साथ संबंध सुधारने पर तटस्थ रुख अपनाता आया है, लेकिन अब उसने खुलकर बयान दिया है और कड़ा रुख अपनाया है। सऊदी नेतृत्व ने बार बार दोहराया है कि जब तक इसराइल 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता, तब तक उसके साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। गजा में इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद सऊदी अरब का रुख और सख्त हो गया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ चर्चा में इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट बैंक में इसराइल की एक तरफा कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करेंगी। सऊदी अरब ने यह भी संकेत दिया है कि वो क्षेत्रीय शांति के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी कूटनीति का केंद्र बनाए रखेगा। ये संयुक्त चेतावनी मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश क्षेत्रीय स्थिरता और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
अब ये समझते हैं कि क्या है अब्राहम अकॉर्ड। साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस समझौते को मिडिल ईस्ट में सहयोग और शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। हालांकि यूएई ने समझौते के समय ये स्पष्ट शर्त रखी थी कि इसराइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों जैसे जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को अपने में मिलाने की योजना को स्थगित करेगा। इस शर्त को यूएई ने अपनी कूटनीति में फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया था। हालांकि हाल ही में इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच द्वारा वेस्ट बैंक में 80% हिस्से पर कब्जे का प्रस्ताव सामने आने के बाद ये शर्त खतरे में पड़ गई है। यूएई ने इसे अपनी रेड लाइन या लक्ष्मण रेखा करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कदम न केवल अब्राहम समझौते को कमजोर करेगा बल्कि क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चिंता का सबब ये बन सकता है कि उनके ग्रेटर इसराइल बनाने के सपने के खिलाफ मुस्लिम देश एक होते दिख रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच जून 2025 की 12 डेज वॉर के बाद हालात बदल रहे हैं। ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखा रहा है। इसके अलावा पड़ोसियों से ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान की न्यायिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन ने शनिवार को तेहरान में इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के नेता सैयद अम्मार अल हाकिम के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एजेई ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी भी धौंस पट्टी या बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हमेशा आपसी सहमति पर आधारित बातचीत में विश्वास रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान हाल ही में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिवसीय जंग के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है।